कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? कोरोना से डर लगता नहीं लगता? ना ना डर कहा गया। डर नहीं लगता है? ना डर नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं। से डर नहीं लगता है? ना डर नहीं लगता है? नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। कोरोना महामारी को लेकर जनपद सीतापुर के तंबोर कस्बे में लोग कितना सक्रिय हैं, इसी बात को लेकर आइए हम चलते हैं मार्केट में और यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता को कोरोना से डर लगता है या नहीं। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं उस ओर। डर लगता है। तो फिर ये मास्क क्यों नहीं लगाए? मुंह क्यों खुला है आपका? मास्क भूल गए लगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्यों नादानी कर रहे हैं? बार बार क्षेत्र में कोरोना केसेस निकल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। भूल गए लगा। क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना से डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता जी, लगता है। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना से डर नहीं लग रहा है? लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? थोड़ी पड़ी रहे जी, डर लगता है। मुंह खुला करके जा रहे हैं, अभी भी आपकी नाक खुला हुआ है। कुछ तो बोलेंगे। डर नहीं लगता आपको कोरोना से? कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको बगैर मास्क के घूम रहे हैं? डर लगा नहीं। जी, डर कहना लगा। तो डर लगता है, फिर मुंह क्यों खुला है आपका? अरे रहेगा, भूल गया। मास्क लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। तो रुमाल है आपका, लपेट लीजिए, पूरा बंद कर लीजिए। कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? कोरोना से डर लगता नहीं लगता? ना ना डर कहा गया। डर नहीं लगता है? ना डर नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं। थाना अध्यक्ष सहित 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभी भी आपको डर नहीं लग रहा है? डर कहा गया। नहीं लग रहा है? कोरोना से डर लगता नहीं लगता है? लगा तो करना तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क का तो रुमाल गले में डालने के लिए, मुंह पे बांधने के लिए? जी, क्या कहेंगे? लगाए थे। मास्क क्यों नहीं लगा आपके? मास्क लगा देना, भूल गया आज, लाए नहीं। वैसे लगाते हैं बराबर? बराबर लगा। जो भी मिलता है यही बताता है ना? नहीं। कोरोना से डर लगता नहीं लगता है? लगता है, तो फिर ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि गाड़ी है दूसरे की। हमारा जो है वो मास्क है गाड़ी में लगा कर रखते कि भूलने ना पाए घर। लेकिन ये कि आज गाड़ी दूसरी के लेके आए हमारे साथ में, उसी तरह से भूल गए। ऐसा लगाएंगे? वैसे लगाते हैं। कोरोना से डर नहीं लग रहा भैया? कोरोना से डर लगता नहीं लगता? डर लगता नहीं का यार। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाए? अरे हेलो हेलो हेलो, मास्क क्यों नहीं लगाए? कोरोना से डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है? फिर किससे डर लगता है? यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं कि आखिर दो त्योहार हैं, यानी कि ईद उल अजहा और रक्षाबंधन, इन दोनों त्योहारों को लेकर के मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा है? पिछले हर साल की तरह इस साल भी बिक्री हो रही या फिर दुकानदारी पे कोई फर्क पड़ा है? आइए दुकानदारों से सीधे उनसे बात करते हैं। भैया, दुकानदारी पे क्या फर्क पड़ा है सर? दुकानदारी का तो हाल ही ना पूछो। जिस तरह से पूरे देश में आज कोरोना की महामारी फैली है, उससे दुकानदारों पे इतना प्रभाव पड़ा है कि कस्टमर घर से बाहर निकलने में डरता है, और जो बाजार में आता है तो वो जल्दी इतनी करता है कि उसे बस घर भागना पड़े। भाग ले, कोई कहता भीड़ ना लगाओ, कोई को। तो इससे बहुत बड़ी प्रभाव पड़ा है। पिछले साल से समझ लीजिए कि 25% इस बार बिक्री का माहौल है। जो लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इनसे आप लोग नहीं कहते हैं कुछ? नहीं, यहाँ पे जो आता तो हम लोग उसका नियमों का पालन करते, सैनिटाइजर भी कराते। अब वो आगे क्या करता है इसका हमें कुछ पता नहीं। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी इनके रक्षाबंधन में उसी तरह से बिक्री हो रही है या फिर दुकानदारी में कोई बदलाव आया है। भैया, क्या कहेंगे आप? बदलाव आया है बहुत सा। किस तरह की बिक्री हो रही है? बिक्री तो डाउन है, बहुत ज़्यादा। बिक्री तो बहुत ज़्यादा ही डाउन है। कस्टमर बढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे? फिर कब तक बिक्री होगी आपकी? बिक्री अब आज होगी, कल होगी, 2 दिन लॉकडाउन रहेगा यहाँ। सोमवार को रक्षाबंधन है, मंडे को। जो लोग बगैर मास्क के आते हैं, सैनिटाइज का उपयोग नहीं करते, उनसे आप लोग कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं मगर मानते कहाँ हैं यहाँ लोग।
यहाँ के लोग मानते नहीं है कुछ भी। तो जो बगैर मास्क के लोग आते हैं उनको सामान आप देते हैं या नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। नहीं देते हैं। मना कर। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल दुकानदारी में कोई बदलाव आया है या नहीं। जैसे कि हर साल इन लोगों की रक्षाबंधन में बिक्री होती थी, क्या उसी तरह से बिक्री हो रही है या फिर कोई फर्क पड़ा है? जी हाँ, दुकानदारी में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा हुआ है क्योंकि कस्टमर बाहर आ नहीं रहा है और लॉकडाउन का मामला है। फिर सोमवार को रक्षाबंधन है और इसलिए हम लोग दुकान नहीं लगाते क्योंकि कल और परसों लॉकडाउन, शनिचर और इतवार को होगा। तो हम सोचते हैं कि आज ही तो दुकानदारी होगी। कस्टमर आ नहीं रहा, हम लोग दुकान लगाए हैं। जैसे कि अभी आपने शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की बात की, ये यूपी में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन से आपको लगता है कि कोरोना भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, ये लगता तो नहीं है सर, मगर कोशिश तो करते हैं इन लोग। अच्छा, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर कुछ लोग बगैर मास्क के घूम रहे थे। अगर वो बगैर मास्क के आपके पास सामान लेने आते हैं तो क्या आप उनको सामान देते हैं या नहीं? सर हम तो यही ज़्यादा देते हैं कि वो मास्क लगा के आएँ, अपने आप को सुरक्षित रखें, यही भलाई है। मेरा सवाल ये है कि आप उनको सामान देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं, बिना मास्क के आते हैं, हम हटा देते हैं कि भैया मास्क लगा के आओ और दूर खड़े होकर सामान खरीदिए। कोरोना से डर लगता है या नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता सर। डर क्यों लगेगा? कोरोना से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोरोना आप अपने आप जाएगा। आप काफ़ी दिनों से दुकानदारी करते हैं, जैसे कि हर साल आपकी दुकानदारी में बिक्री होती थी, क्या उसी तरह से इस साल भी आपकी बिक्री हो रही है, फिर दुकानदारी में कोई बदलाव आया है? बिक्री अब के होता ही नहीं है तो आदमी आ ही नहीं रहा तो कैसे हो? दुकानदारी सब हुआ है, बिक्री कम हो गए। जैसे हर साल होती थी उस तरह से बिक्री नहीं हो रही है। जब आदमी नहीं रहा तो बिक्री कैसे हुई है? जो यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन लगता है हफ्ते में, उससे आप खुश हैं नाराज? आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? अरे उसमें तो खुश नहीं है, सब नाराज कहे हुए हैं। तो आपको लगता है कि यूपी में 2 दिन के लॉकडाउन से कोरोना भाग जाएगा? नहीं भागेगा। नहीं भागेगा। आइए अब इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाल ही में ईद उल अजहा है और इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिक्री जिस तरह से इनकी हर साल होती थी, क्या उसी तरह इस साल भी इनकी बिक्री हो रही है, फिर कुछ बदलाव आया है? क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं बिक्री हो रही है, तो 5% है इसके ज़्यादा। 5% कस्टमर नहीं आ रहे हैं। 1-2 आते हैं, चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। भीड़ भाड़ नहीं देखिए मार्केट में, तो सन्नाटा फैला हुआ है। अभी हमने मार्केट में देखा है कि कुछ लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। अगर वो बगैर मास्क वाले आपकी दुकान पे आते हैं तो क्या आप उनको सामान देते हैं या नहीं देते? नहीं देंगे सामान, बगैर मास्क के नहीं देंगे जी। नहीं देते। सैनिटाइज का उपयोग करते हैं? नहीं जी, हमारे पास रखा है सैनिटाइजर, हम अंदर रखा हमारे पास है। जो यूपी में हर हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रहता है, शनिवार रविवार, उस लॉकडाउन से आपको लगता है कि कोरोना भाग जाएगा? हमको तो नहीं लगता, बढ़ रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या है, लॉकडाउन ना लगे तो ठीक है, लोग परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन से। दुकानदार और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से हर साल दुकानदारों की कपड़ों की बिक्री होती थी, क्या उसी तरह से इस साल भी बिक्री हो रही है या फिर कोई बदलाव आया है? क्या कहेंगे आप? इसमें बदलाव आया भाई। पहले साल की तरह से बिक्री इस टाइम नहीं हो रही है क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं, इसलिए उस टाइप की बिक्री नहीं हो रही है ना। यानी कस्टमर के पास खाने के पैसे नहीं हैं तो भाई कहाँ से कपड़े लेगा? वो खाना देखेगा कि अपने कपड़े पहनेगा। उस टाइप से बकरीद भी नहीं मन रही है, ईद भी नहीं हुई थी, बकरीद उसी टाइम में हो रही। कोरोना से डर लगता है नहीं लगता है? लगता है। तो मास्क क्यों नहीं लगा? मास्क सर रखा है, काम पर गए, अभी मोबाइल लेने आए थे यहाँ दुकान पर। अब लगाओगे? हाँ मास्क। कोरोना से डर लगता है नहीं लगता है? लगता कहीं ना। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे ला नहीं तो लिया। मास्क क्यों नहीं लगाया? तौलिया लान नहीं, मास्क तो मुँह ढककर जरूर चले, अच्छा मास्क जरूर लगाएं या रुमाल बांधे। घूम रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लगता आपको? क्यों भैया, बगैर मास्क के घूम रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लगता है? जी? पंखा लगा, डर लगता नहीं लगता है? लगता क्यों नहीं लगता है? तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? भाई पंखा वाला भारी हो गया। बगैर मास्क का गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? जी लगता तो है, लेकिन मास्क दुकान पर है, इस वजह से जरूरत दुकान पे रह गया है। जी जो मिलता सब यही बताता है, कहीं हम काम से गए थे, यहीं गए थे, मास्क घर रह गया, वहाँ रह गया। दुकान ही पर से आ रहे हैं ना, इस वजह से। हम मास्क लगाएंगे और क्या? कोरोना से आपको डर लगता नहीं लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर किससे डर लगता है? डर काहे से नहीं लगा? डर
कोरोना से डर लगता है नहीं लगता है तुमको? लगता है ना? तो फिर मास्क को कहाँ है? मास्क लेने आए। मास्क लेना है। कोरोना से डर लगता है नहीं लगता है आपको? हाँ डर लगा नहीं लागत लगता है ना? तो फिर मास्क कहाँ है आपका? हाई वो है तो लगाने के लिए वो रखने के लिए? दुकान हम बैठ रहा तो नहीं लगाना। दुकान पे बगैर मास्क के बैठे थे आप? दुकान हमका वो ले रहा है, मोबाइल तो है मैं बातचीत कर ही रहा है। तो क्या इसका मतलब आप मास्क उतार कर रख देंगे? कोरोना से बिल्कुल आपको डर नहीं लगता है? ना डर तो बहुत लागत थी। अब लगाएंगे बराबर? हाँ जो मिलता वही बताता है कि हम वहाँ गए थे इसलिए नहीं लगाया, हमारा वहाँ रह गया, जेब में रखा है। ना आखिर हमारे ऐसा क्या है? चलिए जाइए। कोरोना से डर लगता नहीं लगता आपको? लगने का डर। तो फिर मास्क कहाँ है आपका? मास्क ना है, रुमाल तो है तो रुमाल ढकने के लिए गले में डाल बड़ी गवार है यार भाई। तो अब बांध लीजिए। हाँ बांध लिया। अब बांध लीजिए। ठीक। आगे से ऐसा ना करना, ठीक है? कोरोना से आपको डर लगता नहीं लगता? हाँ लगता है। तो फिर मास्क आपका कहाँ है? अरे बूढ़ी गवा बिहार में ऐसे लगाया है, बिहार में बूढ़ी बिहार में बूढ़ी गवाई हो। तो रुमाल तो भी आप ढक सकते हैं, रुमाल से। हाँ तो अब ढका रहे बिहार में गवा बूढ़ी हैंडल पकड़े रहे तो। कहाँ रहते हो? यही सूर्य पार कहाँ गए थे? शिकार गए थे। मास्क रुमाल है। हाँ कोरोना से आपको डर लगता नहीं लगता है? नहीं डर नहीं लगता, डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। फिर किस चीज़ से डर लगता है? किस चीज़ से डर लगता काहो से डर नहीं लगता, है? किसी चीज़ से डर नहीं लगता? किसी चीज से नहीं। यहाँ पर थाना अध्यक्ष समेत 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक व्यक्ति और है, 23 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं अभी तक आपके क्षेत्र में। फिर भी आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं हमको नहीं डर लगता। कहाँ रहते हो? चनेटा प्रो। हाँ, चनेटा प्रो। कहाँ गए थे? गए थे 5 लेने। मास्क लेने गए थे। मास्क कहाँ है आपका? मास्क भूल गए थे लगाने के जी, लिए। भूल गए थे लगाने के लिए। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? डर लगता सब गलती हो गई। अगर मास्क के पेट्रोल लेने आते हैं आप उनको पेट्रोल देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं देते। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोग मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर हमसे बात करने के लिए मास्टर साबिर जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि लोग कोरोना महामारी को मजाक बना रहे हैं और बगैर मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कि तो कोरोना महामारी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। इससे मेरा देश नहीं पूरा विश्व परेशान है जो इससे जूझ रहा है। और बगैर मास्क के घर से कतई ना निकलें। जान है तो जहान है। हम और ख़ासकर हमारे कस्बे में थाने में करीब 22 लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। थाना ऐसो भी उनके भी कोरोना हुआ, कस्बा चाट के हुआ। और हम लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें वरना दिक्कत हम ही को होगी। थाना अध्यक्ष समेत थाने में 22 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके अलावा आपके महल्ले में काजी टोला में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिर भी यहाँ के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और बगैर मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे बहुत गलत बात है। मास्क के बगैर घर से कतई ना निकलें। मास्क नहीं लगा होगा तो दिक्कत होगी, ताकि इससे पूरी दुनिया जूझ रही है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो रही है मरीजों की। अगर हम कोरोना की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कोरोना हुआ, उन्हें भी क्वारंटीन किया गया। लेकिन फिर भी जनता इतना हल्के में क्यों ले रही है? आखिर ऐसा क्या है? जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ताकि ये ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। और हम अगर इसको हल्के में लेंगे तो हम तो ग्रसित होंगे, साथ में हमारा परिवार, आस पड़ोस को लोग, दोस्त, बाप सब ग्रसित होंगे, जिससे बहुत बड़ी महामारी फैल जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से कोई अपील या संदेश? जी, हम अपने कस्बा वासियों से यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरी काम हो तभी घर के बाहर निकलें, और घर के बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें और कतई फालतू मत निकलें घूमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कोरोना के बढ़ते कहर को लोग मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए तंबोर CHC के अधीक्षक संजय गौड़ जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं सीधे। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्षेत्र के लोग जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं, तो सड़कों पर आ रहे हैं, बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आप इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है
जनता की एक लापरवाही है। लोग इस कोरोना महामारी को आज भी हल्के से ले रहे हैं, जो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। उनको इस तरीके का कतई चीज़ नहीं करना चाहिए। इसमें इनको प्रॉपर जो है, एक तो कोशिश करना चाहिए कि घर से विशेष ज़रूरत पे ही निकलें, और अगर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, और भीड़ भाड़ के एरिया से बचना चाहिए। अगर किसी शख्स के पास मास्क नहीं है तो उसको एक साफ़ रुमाल लें, उसको 3 लेयर लपेट लें और उसको जो है बनाएं, या किसी साफ़ कपड़े को जो है 3 लेयर में सिलवा के उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मास्क और डिस्टेंसिंग ही एक सुरक्षा का उनका मेजर बचाव है। ये इसका इनको पालन करना चाहिए। आखिर कोरोना जब लोगों को होता है तो क्या ऐसा भी है कोई बड़ा आदमी उसको होगा, छोटा आदमी उसको नहीं होगा? लोग इस तरह से देखते हुए उसको इग्नोर करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज का उपयोग नहीं करते हैं। जिस तरह से आज हमने सड़कों पर देखा कि लोग बगैर मास्क के खूब धड़ल्ले से घूम रहे हैं। और अगर हम कोरोना की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में हैं। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के 22 से 21 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में इनकी लापरवाही नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगी? देखिए, इस वक्त जो है प्रदेश या पूरे देश में एक कोरोना वायरस चल रहा है, जिसमें ना अमीर कोई देखता है ना गरीब देखता है। ये किसी को भी हो सकता है। जिसने भी लापरवाही की उसको जो है को इसकी चपेट में आना ही पड़ेगा। इसका एकमात्र बचाव यही है कि लोग जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करें। गवर्नमेंट के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा बार बार जो है निर्देश इन लोग को जारी किए जाते हैं। अपील की जाती है कि ये लोग इन सब बनाए गए नियमों का पालन करें। अगर नहीं करते हैं तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से, यानी कि न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से यहाँ की जनता से कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की अपने तंबौर के नगरीय क्षेत्र या पूरे क्षेत्र की जनता से हमारी एक सीएससी प्रभारी होने के नाते यही अपील है कि लोग घर से ना निकलें। अगर विशेष परिस्थिति है तो निकलें, मास्क का यूज़ करें, नहीं तो 3 लेयर कपड़े का यूज़ करें। क्योंकि इन सब तरीक़ों को अगर अपनाते हैं तो वो जो है अपना बचाव करेंगे, अपने परिवार का करेंगे, ताकि वो सभी लोग सुरक्षित रहें। और जो है इस महामारी से सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना है। अगर इसमें हमारी जनता का सहयोग नहीं मिलता है तो इससे लड़ पाना असंभव की स्थिति बन जाएगी। मैं अपनी तंबौर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। आप सुरक्षित रहें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। तो ये थे हमारे साथ तंबौर सीएचसी के अधीक्षक संजय गौड़ जी, जिन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी है कि मास्क लगाएं या ना लगाएं, कोरोना महामारी से कैसे बचें और कैसे बचा जा सकता है, और यहाँ पर संक्रमितों की कितनी संख्या है। फिलहाल इनका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज़ 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल्स है @News9 Live TV।